गैस तेल के खेल में फंस गया भारत। देश में पेट्रोलियम पदार्थों की जो समस्या अब तक संतुलित लग रही थी, उस समस्या के अब विकराल होने की आशंका बढ़ गई है। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड में इजरायल का अटैक और फिर जवाबी कार्रवाई में ईरान का कतर के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला दुनिया के लिए संकट की सूचना लेकर आया। यह अटैक इतना भीषण था कि कतर के मुताबिक नुकसान की भरपाई में 4-5 सालों का वक्त लग जाएगा। इसमें सबसे बुरी तरह फंसने वाला है भारत, क्योंकि कतर गैस सप्लाई में भारत का नंबर 1 निर्यातक है। दूसरी ओर जलद मरुमध्य रोके जाने से परेशान अमेरिका जंग में सैनिक उतारने की तैयारी में है। सर्जिकल स्ट्राइक की शक्ल में यह हमला कभी भी अंजाम दिया जा सकता है, यानी कि हालात और बिगड़ने की कगार पर हैं। और ऐसे में इस संकट से उबरने का हमारे पास रोड मैप क्या है, देखिए अब क्या होने वाला है इस पैकेज में। खाड़ी में युद्ध भयंकर, तेल गैस की तबाही का मंजर। होर्मुज़ पर कब्जे की जंग क्या तेल गैस की आग भड़काएगी? अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध अब तेल गैस की तबाही की तरफ मुड़ गया है। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद कतर के रास लाफान गैस फील्ड में ईरान ने जिस तरह तबाही मचाई, उसने दुनिया में हाहाकार मचा दिया। कतर पर हमले से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई। कतर एनर्जी के मुताबिक इन हमलों से उसकी LNG निर्यात क्षमता में 17% की भारी गिरावट आई। सालाना 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी भरकम नुकसान हुआ, जिसे ठीक करने में 4 से 5 साल तक का वक्त लग सकता है। तब तक गैस के उत्पादन में कमी आ सकती है। कतर के गैस फील्ड पर हुई हमले का असर भारत पर सबसे ज्यादा पड़ने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल PACC और वाणिज्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत अपने कुल LNG आयात का करीब 47% हिस्सा कतर से खरीदता है। साल 2024 में भारत ने कुल 27.8 मिलियन मीट्रिक टन MMT LNG का आयात किया था। इसमें अकेले कतर ने 11.30 MMT गैस की सप्लाई की थी। इसकी कीमत 6.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। साल 2025-26 के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि भारत कतर से गैस सप्लाई करने में नंबर 1 की पोजीशन पर है। मतलब कि कतर से सप्लाई में रुकावट होने से भारत के घरेलू मार्केट में गैस का संकट आने वाले वक्त में बढ़ सकता है। सरकार ने भी माना है कि जंग की वजह से हालात चिंताजनक, लेकिन अभी LPG सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। LPG वॉर के चलते स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, किंतु हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स में लगभग 93% की व्हाट वी से almost 93% of the booking is online. डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा डिलीवरी की जा रही है। पैनिक बुकिंग में काफ़ी रिडक्शन है और कल हमें लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। LPG सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। कमर्शियल LPG में लगभग 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर इशू किए हैं और पिछले एक हफ्ते में लगभग 11,300 टन कमर्शियल LPG कंज्यूमर्स को दी गई है और सभी स्टेट्स के पास सप्लाईज उपलब्ध है। सरकार लगातार कह रही है कि तेल गैस की कोई कमी नहीं, लेकिन संकट धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए। संकट की वजह से कतर के साथ साथ होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज गुजर नहीं पा रहे। हालांकि भारत के 3 जहाज इस हफ्ते भारत पहुंचे, जिनमें शिवालिक और नंदा देवी LPG लेकर आए हैं, तो लाडकी जहाज से कच्चा तेल भारत आया है।
मगर ईरान ने अब होर्मुज को अपना नया हथियार बना लिया है। ईरान अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर विदेशी जहाज, चाहे वो तेल गैस का टैंकर हो या खाने पीने का सामान ले जाने वाला जहाज, उससे IRGC टोल टैक्स वसूल रहा है। लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान ने जहाजों के लिए एक सुरक्षित शिपिंग कॉरिडोर बनाया है, जो उसके लारक द्वीप के चक्कर लगाता है। यहां से इराक को चुनिंदा देशों के जहाजों को ही गुजरने की मंजूरी दे रहा है और हर एक जहाज से करीब 18 करोड़ रुपए वसूले जा रहे हैं। ईरान के स्टाफ से दुनिया भर में हलचल मच गई, जिसको लेकर यूरोप और अमेरिका भी अब परेशान हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही वजह है कि यूरोपीय देश ट्रंप के साथ आ गए और ट्रंप ने होर्मुज पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी। जानकारों का मानना है कि अमेरिका को रोकने के लिए ईरान ने प्लान बनाया, क्योंकि यहां से जहाजों की आवाजाही शुरू होने से अमेरिका और इजराइल इस इलाके में हमला नहीं करेंगे और यहां से IRGC अपनी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। मतलब कि ईरान को न सिर्फ भारी भरकम टोल टैक्स मिलेगा, बल्कि उसे इस इलाके को सैन्य मकसद से इस्तेमाल करने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन ईरान के भारी भरकम टोल टैक्स वसूलने से माना जा रहा है कि दुनिया भर में तेल गैस और खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती। माल ढुलाई का खर्च बढ़ने का असर सीधा लोगों के जेब पर पड़ना तय। भारत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से 40% उसका तेल आता है, 50% उसकी LNG आती है और 80% से ज्यादा उसकी LPG आती है। लिहाजा भारत के लिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ईरान ने उसके ऊपर एक सेस लगा दिया है। उधर अमेरिका ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो केशम आइलैंड है, जिसके नीचे ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी और नेवल ड्रोन और मिनी सबमरीन लगा रखी हैं, उसके ऊपर पहले भी हमला किया था डिसैलिनेशन प्लांट में, अब दोबारा हमला किया है और अपना त्रिपोली एम्फीबियस शिप और मैरिनर भेज रहा है, शायद उसके ऊपर कब्जे के लिए। एक तरफ उसका कब्जा और दूसरी तरफ ईरान का उसके ऊपर कब्जा, यानी कि इन दोनों के बीच में अब लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और ज्यादा बढ़ सकती है। भारत के कई तेल गैस के जहाज अभी पारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। सवाल उठ रहा है कि अगर अमेरिका ने होर्मुज में ऑपरेशन शुरू किया तो जंग और विकराल हो सकती है, जिससे तेल गैस की सप्लाई पूरी तरह ठप हो सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें होर्मुज पर टिकी। अगले 48 घंटे अहम होने वाले। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।